एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन मजेदार चल रही होगी। सो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग कि मैम SASS मतलब टेस्ट को आप लेकर आओ, जल्दी से अपलोड करो, हमारे प्रैक्टिकल्स है। तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी अपने स्केड्यूल में, बट मैं आपके आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोडी एटीट्यूड स्केल टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हम लोग अपनी बोर्ड सीरीज चला रहे हैं जो संडे संडे होती है एट 4 PM। आप मेरे साथ जुड़े एंड अपने जो बोर्ड्स के रिगार्डिंग आपका साइकोलॉजिकल का क्वेरी है या इसके रिगार्डिंग कोई टेस्ट के रिगार्डिंग, सो आप उसमें पूछ सकते हैं, और वैसे भी आप मेरे को कमेंट डाउन करके अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सोडीज एटीट्यूड स्केल। अब इस टेस्ट में बेसिकली क्या है, ये किसने बताया है, TS सोडी ने बताया है, डॉक्टर TS सोडी, एंड इन्होंने ये टेस्ट गिवन किया है। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें बेसिकली हमारे पास 5 एरियाज प्रेजेंट है हमारे क्वेश्चनियर में। 5 एरियाज क्या क्या मेजर करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। जो आपके 5 एरियाज है वो मेजर करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर, एटीट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स, यही सब आपको शो करते हैं। लेट मी शो सम एरियाज जिसमें यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो आप यहाँ टेबल नंबर 1 में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास नेम ऑफ एरिया है, जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर एंड पेरेंट्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसिप्लिन, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड ह्यूमैनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स रिलीजन, और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है कि इसमें कितने कितने आइटम्स है। टीचर्स एंड पेरेंट्स में 12, डिसिप्लिन में 10, लाइफ एंड ह्यूमैनिटी में 19, कंट्री में 10, रिलीजन में 20। ठीक है, सो टोटल वी हैव 71 आइटम्स इन दिस टेस्ट। सो बेसिकली करना क्या होता है ना, आपको आपके पास ये 5 एटीट्यूड स्केल है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 एटीट्यूड, और उसी के रिगार्डिंग एक टेस्ट यहाँ पे डेवलप किया है। सो व्हाट डू मीन बाय एटीट्यूड, अगर आप देखना चाहें, सो जो जैसा भी हम फील करते हैं, थिंक करते हैं, और इवन वैसे ही हम जब अपने एक्शंस लेते हैं, सो वही हमारा एटीट्यूड होता है। सो एटीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 components विच इज कॉल्ड ABC components, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। सो स्टार्ट करते हैं, मैं और ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, मैं सीधा आपको यही बताऊंगी क्वेश्चनियर में क्या करना है, स्कोरिंग कैसे होगी और इंटरप्रिटेशन आपको कैसे देना है, बिकॉज वो मेन होता है, वही आपके प्रैक्टिकल्स में आपसे पूछा जाता है। रिपोर्ट प्रोसीजर मैं सारे बता चुकी हूँ कि रिपोर्ट प्रोसीजर करना क्या है। सो मैं आज आपके साथ क्वेश्चनियर के क्वेश्चनियर फिलिंग, स्कोरिंग एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, डिस्कशन, उसको करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चनियर। सो मैंने जैसे आपको बताया, आपके पास 5 यहाँ पे एटीट्यूड के पार्ट्स हैं जिसको आपको फिल करना है। सो लेट्स से अगर हम फर्स्ट लेते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ एक दो क्वेश्चन। देखो एक बार इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन क्लियर होगी तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 5 पार्ट्स है, जैसे मैंने बताया, हर एक पार्ट में कुछ रिगार्डिंग कुछ आइटम्स है, आइटम्स मींस क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको रीड करना है पूरा आइटम को केयरफुली, और आपको इंसर्कल करना है यस क्वेश्चन मार्क और नो पे। यस मतलब आप क्वेश्चन के बारे में एग्री कर रहे हो, नो मतलब कि आप एग्री नहीं कर रहे हो क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन मार्क मतलब अभी अनडिसाइडेड हो, कुछ समझ नहीं आ। ठीक है, सो इफ यू एग्री विद द स्टेटमेंट इन सर्कल अराउंड यस, इफ यू डिसएग्री विद द स्टेटमेंट इन सर्कल अराउंड नो, एंड इफ यू अनडिसाइडेड तो इन सर्कल करोगे आप क्वेश्चन मार्क को। जैसे मैंने आपको बताया, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें, कोई जल्दबाजी मत मचाओ, बट 40 मिनट्स में स्केल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इफ बाय एनी रीजन यू हैव टू चेंज एनी ऑफ योर रिस्पॉन्स यू मे पुट अ क्रॉस ऑन द रॉन्ग वन। आप क्या कर सकते हो, आपने गलत कर दिया तो जस्ट ओनली क्रॉस करो और दूसरे वाले पे फिल कर दो। ठीक है, ऑनेस्टली इसे फील करो यार, फिल करो, क्योंकि वही बेटर रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, और बुकलेट पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो आपको बुकलेट गिवन होगी ना, इस पे नहीं लिखना है यहाँ पे यस या नो। नो यहाँ नहीं है, आपके पास नीचे ऐसे ये होगा, प्रोवाइडेड होगा आपको वहां पे, जहां आपको फिल करना है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो आंसर शीट है ना एरिया वाली, ये आपके पास वहां पे गिवन होगी, आप इसमें इंसर्कल करोगे। सो लेट्स से मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट्स थोड़े से दिखा देती हूँ यहाँ पे, जो आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। ये जैसे ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 है, ये पार्ट नंबर 4 है, एंड लास्ट वन इज ये पार्ट नंबर हमारा 5th है। ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट्स कुछ गिवन है, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करती हूँ। आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर माई टीचर्स एंड यूज रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज फॉर देम इवन इन देयर एब्सेंस। सो मैं अपने लिए करती हूँ इसको यस। ठीक है, सो मुझे ये बात सही लगती है कि मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ अपने टीचर्स को, चाहे वो हो या ना हो, तो मैं यस को क्या कर दूंगी, सर्कल करूंगी। ठीक है, सो ऐसे ही आपको सबको फिल करना है। ठीक है, आफ्टर फिलिंग आपको करना क्या है, आप जब फिल कर लोगे उसके बाद जो करना है वो मेन चीज है। अब वो करना क्या है मैं बताती हूँ, स्कोरिंग। स्कोरिंग जो बहुत मेन ट्रिकी पार्ट है इस पूरे टेस्ट का। मैं आपको स्कोरिंग के लिए एक जस्ट एक बताना चाहती हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे मैं आपको एक एरिया नंबर 1 की बताती हूँ, आप वैसे ही समझ जाओगे सारे, मैं पार्ट ए समझा देती हूँ। ठीक है, सो लेट्स से पार्ट हमारे जो ए है उसमें आपके पास 12 आइटम्स है। ठीक है, कितने आइटम्स है, 12 आइटम्स। तो आपने ये देखो लिखा है ना यस रिस्पॉन्स, दैट मीन्स कि आपने क्या करना है, यस को तो +1 मार्क देना है, क्वेश्चन मार्क के लिए आप इसमें मार्क्स दोगे 0, एंड अगर आप इसमें नो फिल करते हो, ठीक है, मैं यहीं पर बना रही हूँ एक नो, तो आप इसमें जैसे +1 हमने दिया है यस को, तो हम देंगे, अगर नो फिल करोगे तो आप -1। ठीक है, मैं आपको ये स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस PDF का जो मैंने इसकी आंसर की लगा रखी है उसको अटैच कर दूंगी। ठीक है, सो आप उसका एक्सेस ले सकते हो उस आंसर की का, बट मैं तभी करूंगी इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये फेवर हो जाएगा मेरे लिए। आप सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे, तो मैं आपके लिए आंसर की
आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम इसके आंसर की प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में तभी के तभी आपको एक्सेस दे दूंगी इसकी पीडीएफ का, ठीक है। सो आपको करना क्या है इसमें, वैसे मैं समझा दे रही हूँ। देखो ये सारे येस वाले आइटम है, तो येस को अगर +1 दे रहे हो तो नो को क्या दोगे, -1। ऐसे येस को अगर -1 आप दे रहे हो इसमें, तो आप क्या दोगे, नो को +1। दैट मीन्स अगर आपके सब्जेक्ट ने फिल किया है नंबर 1 आइटम पे येस, तो आप उसे दोगे मार्क्स +1। और वही दूसरे सब्जेक्ट ने नंबर 1 पे क्या है नो मार्क, तो आप उसे दोगे -1। ऐसे होती है ये स्कोरिंग, ठीक है। सो आगे अगर हम लिखना चाहे तो भाई देखो, क्वेश्चन मार्क पे तो 0 ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट ये रिवर्स होता जाएगा कैसे, अगर आप इस पे +1 दे रहे हो तो इधर क्या देना है, -1। ये फर्स्ट वाले की ही बताई है मैंने आपको, पार्ट 1, ठीक है। तो ये करनी है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है बट समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं करना है कि जो आप येस को मार्किंग दे रहे हो वो नो के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई पर्सन येस मार्क करता है तो आप ये वाली स्कोरिंग दोगे, अगर नो मार्क करता है तो इसके अपोजिट दोगे, जैसे +1 को का -1 दोगे, -1 का +1 दोगे। इस तरीके से आपको इसकी स्कोरिंग करनी है, ठीक है। ये बहुत मेन पार्ट है स्कोरिंग का, और बहुत ट्रिकी भी है और बहुत इजी भी है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, मैंने यहाँ कर ही दिया पूरा क्रिएट। ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ऐसे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। सो ये आपके लिए क्या है, पार्ट नंबर 1 की जो है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स है ना एंड पेरेंट्स, तो उसके लिए ये वाली आपकी मार्किंग हो जाएगी। वैसे ही सेम आपको यहाँ पे भी करना है। ये जो आपको टेबल पे दे रखे है टेबल नंबर 2 में, ये सब येस रिस्पॉन्सेज है। अब नो रिस्पॉन्सेज के लिए भी तो कुछ चाहिए, बिकॉज हमें पता है क्वेश्चन मार्क में आपको 0 मार्क्स देना है। तो अगर आप नो वाले के लिए लोगे तो इसका अपोजिट कर दोगे, ठीक है। अगर लेट्स से किसी ने सेकंड वाले पार्ट पे फर्स्ट नंबर पे नो दे दिया, तो वो क्या करेगा, मार्क्स +1 देगा वो उसे, क्योंकि हमारे यहाँ पर यस का क्या है, -1 है। तो इस तरीके से आपको आंसर की अपनी करनी है। ये बहुत ईजी है, बस कन्वर्स करते जाना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। जो यस की मार्किंग है उसको नो के अपोजिट कर देनी है, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको, सब पार्ट के लिए ऐसे ही करना है। अब आप क्या करोगे, लेट्स से ये आपके पास गिवन है, ठीक है। सो अगर मेरा जो स्कोर आया है वो फर्स्ट पे कितना आया है, लेट्स से मैंने कैलकुलेट किया और मेरा आया -2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 पे आया 7, फिर आया मेरा 4, फिर आया मेरा 0, और फिर आया मेरा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको पीआर देंगे। अब ये क्या है मैं बताती हूँ, फिर आओ अब इस पे टेबल नंबर बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ ये देखो, सारे पार्ट्स के लिए ना अपनी पी टेबल अलग अलग दे रखी है, मतलब परसेंटाइल रैंक, इसको बोलते हैं पीआर, मतलब परसेंटाइल रैंक। अब ये रैंक बॉयज एंड गर्ल्स की देखनी है हमें, क्या देखनी है, बॉयज एंड गर्ल्स की। इफ अगर आपका सब्जेक्ट बॉय है तो आप बॉय वाला दिखोगे, गर्ल है तो गर्ल्स वाला दिखोगे, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 के पास 5 पार्ट्स की अलग अलग पीआर आपके पास गिवन है। तो मैं एक बार यहाँ पे इसको दिखा देती हूँ, आप कर लेना फिर, ठीक है। एंड लास्ट ये, और लास्ट ये वाला, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जैसे मैंने बताया, मैंने फर्स्ट वाले का पिया मतलब मेरा रो स्कोर निकला था -2, तो मेरा -2 अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो बॉय है, सो -2 मेरा यहाँ लाई कर रहा है, और मेरा बॉय है मतलब मेरा सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, P2। तो मतलब मैं मार्क दूंगी इसको, वेयर इज माई आंसर, हाँ ये रहा, मैं इसको मार्क दूंगी PR2। ऐसी अगर 7 है और मेरा सब्जेक्ट क्या था, बॉय है, तो मैं पार्ट नंबर 2 को, मेरे क्या है 7, तो 7 के लिए मैं बिकॉज बॉय कंसीडर कर रही हूँ तो P91 दूंगी। ऐसे ही आपको सारा फिल करना है, PR91, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट वन की, लेवल और ग्रेड, ठीक है। लेवल एंड ग्रेड के लिए आपको आना पड़ेगा टेबल नंबर, इस पे टेबल नंबर 9 पे। यहाँ पर नॉर्म्स लिखे हैं लेवल ऑफ एटीट्यूड्स के, ठीक है। तो पहले वाला मेरा क्या आ रहा था, P2 आ रहा था, दैट मीन्स मेरा P10 एंड बिलो था, ठीक है। तो मेरी वाली कैटेगरी कहाँ जाएगी, एक्सट्रीमली अनफेवरेबल। और नेक्स्ट वाला मेरा P91 था, P91 एंड अबव के लिए मेरा जाएगा एक्सट्रीमली फेवरेबल। तो ये है आपके टेबल नो के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ग्रेड लेवल, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही है आपका सोडी एटीट्यूड स्केल टेस्ट। ये कोई इतना बड़ा टेस्ट नहीं है, बट इसके अंदर स्कोरिंग जो है वही मेन ट्रिकी है, और वो बहुत इजी भी है। मैंने इसका आपको शायद से शेयर किया हुआ है, मैं नहीं किया होगा तो मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी रील्स वगैरह में, ये शॉर्ट्स वगैरह में, थोड़ी इसकी रिपोर्ट प्रोसीजर, तो वहां से आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, और जुड़ना मत भूलिए हमारे साथ संडे को, बिकॉज संडे हम 4 PM क्लास रखते हैं, जो बहुत ही आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्लास है। उसमें बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, उसे आप जाकर देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, बोर्ड सीरीज, प्रेप सीरीज ऐसे करके कुछ है वो, तो मिल जाएगी। स्कोरिंग बहुत मेन पार्ट है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा, बहुत ईजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट जस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ स्कोर्स में क्या है ना बच्चे, यहाँ स्कोर्स आप टोटल लिख सकते हो, टोटल बता सकते हो, वैसे इसमें इसको फिल नहीं करोगे तब भी चलेगा।
सो ये आपका हो जाता है SAS टेस्ट। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो, एंड शेयर कीजिए अपने सारे साइकोलॉजी फ्रेंड्स के साथ जिसको बहुत सारी क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग SAS टेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।